आज के दिन की देवी मैंने आपको निवेदन किया कूष्मांडा। कहते हैं मदर गॉडेस देवी माँ क्रिएट द होल यूनिवर्स in the shape of egg called anda in Hindi with her little and light divine smile, so that Ma Durga is named Kushmanda. कुष्मांडा माता, उनको आदि शक्ति भी कहते हैं। She is the only one who has the power and strength to live in the core of सूर्यलोक। माता जी का इतना तेज है, कुष्मांडा देवी सूर्य भगवान के लोक में रह सकती हैं। इतनी उनकी साधना है, इतनी उनकी तपस्या है। और ऐसा कहा गया है, माता जी को अष्टभुजाएं हैं और कमंडलू भी है, धनुष और बाण भी हैं, उनके हाथ में कमल भी है और एक माला है। कुष्मांडा देवी सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। 8 सिद्धि होती हैं। कुष्मांडा देवी की कोई आज के दिन पूजा करे तो वर्णन तो ऐसा है, 8 सिद्धियां नाम गिन लीजिए, मैं आपको गिनवा देता हूँ। अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व। एक बार मेरे साथ बोलिए सभी लोग माता जी का नाम। ओम कूष्मांडायै नमः। ओम कूष्मांडाय नमः। या फिर एक दूसरा और भी मंत्र आप जानते हैं जो बड़ा प्रसिद्ध है, सभी लोग उसका भी उच्चारण करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। मेरे साथ बोलें दोबारा। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। एक बार और बोलें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। फिर बोलें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। और बोलें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। बोलिए। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। फिर बोलें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। एक बार और। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। माता जी कूष्मांडा प्रसन्न हो जाएं आज के दिन तो हमें क्या दे सकती हैं? व्यास जी कहते हैं 8 सिद्धियां। 8 सिद्धि कौन कौन सी हैं? अणिमा। अणिमा माने आप जब चाहें जितने छोटे बन सकते हैं। गरिमा, आप चाहें जितने बड़े बन सकते हैं। महिमा, सारे संसार में आपको फेम मिल सकता है, फेमस हो सकते हैं। अणिमा, गरिमा, महिमा। लघिमा, आप बहुत हल्के हो सकते हैं। ये सिद्धियां हैं। और अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति एक सिद्धि होती है। जो वस्तु प्राप्त करना चाहें वो माता जी की कृपा से प्राप्त हो जाती है। आपने संकल्प किया ये वस्तु हमें मिल जाए तो तुरंत मिल जाती है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि हमारे काम की भी है कि नहीं है। गुरु नानक तो कहते हैं का मांगूं कछु थिर न रहाई। हम कोई चीज़ मांगते हैं वो तो सब नष्ट होने वाली है, तो माता जी से सोच समझ के कुछ मांगना चाहिए। प्राप्ति, प्राकाम्य, इसी प्रकार से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, कामना करने से ही मिल जाती है। ये माता जी की 6ठी सिद्धि है। और 7वीं सिद्धि क्या है? ईशत्व। आप जहाँ भी जाएं, जिस स्थान पर भी जाएं, आप मालिक बनकर रहें।
किसी के वश में आपको अधीन आपको ना रहना पड़े, ये माता जी की कृपा से हो जाता है। और 8वीं सिद्धि है वशित्व। वशित्व का अर्थ है माता जी की कूष्मांडा की उपासना करें तो आप जिसको चाहें उसको अपने वश में कर लें, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। माता जी की कृपा से कोई हमारे वश में होता है तो उसको हम लोग कुछ ऐसा मिसयूज़ करें, ऐसा नहीं। माता जी की कृपा हमको प्राप्त हुई है, यदि हमारे कोई वश में भी होता है तो हम उससे उसके हित की कामना करते हुए और सुंदर सद्व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें। तो माता जी ने 8 सिद्धियां और 9 निधियां, निधि कहते हैं खजाने, 9 प्रकार के जो 9 रत्न होते हैं उन्हीं को निधि कहा जाता है। हीरा आदि, डायमंड मिल सकता है, वैदूर्य, मरकत, अनेक प्रकार की जो मणियां हैं वो सब हमको प्राप्त हो जाती हैं। तो इसलिए सोने आदि की तो बात क्या, सोने से भी ज़्यादा जो बहुमूल्य रत्न है वो सब माता जी की कृपा से प्राप्त हो सकते हैं। तो 8 सिद्धियां, 9 निधियां और माता जी द स्पेशल लॉयन अपॉन विच शी राइड्स। माता जी जिस पर बैठती हैं तो साधारण नहीं है, वो बब्बर शेर के ऊपर, बहुत खास जो शेर होता है उसके ऊपर बैठती हैं। और इसमें माता जी की एक विशेषता है कूष्मांडा माता की कि कई लोग जो धर्म में आस्था नहीं रखते, जो धर्म में विश्वास नहीं करते, जो रिलीजियस नहीं हैं, कूष्मांडा माता की कृपा से वो रिलीजियस हो जाते हैं। शी गिव्स स्ट्रेंथ एंड हेल्थ इम्प्रूव्ड। स्वास्थ्य देती हैं और शक्ति देती हैं। योगीज कीप देयर माइंड इन अनाहत चक्र नियर हार्ट ऑन राइट साइड। आप जो आपकी और हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में अनेक चक्र बने हुए हैं, हम लोगों को पता नहीं होता। मैंने आपको पहले भी कहा था, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभिपूर चक्र, अनाहत चक्र। हमारा जो सबसे नीचे का रूट चक्र जिसको बोलते हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में सबसे नीचे की ओर मूलाधार चक्र होता है, जिसको गणेश चक्र भी कहते हैं। तो शैलपुत्री गणेश चक्र का संशोधन करती हैं और हमारे कार्यों में निर्विघ्नता हमें प्राप्त होती है। गणेश चक्र हमारा ठीक हो जाए इसीलिए मेडिटेशन किया जाता है स्पाइनल कॉर्ड में। शैलपुत्री का ध्यान गणेश चक्र में किया जाता है और ब्रह्मचारिणी का ध्यान स्वादिष्ठान चक्र में किया जाता है, जननेंद्रिय के पीछे स्वादिष्ठान चक्र, जिससे क्रिएटिविटी प्राप्त होती है हम लोगों को, संसार के सृजन करने की शक्ति। माता जी की कृपा से हम जो चाहें सो क्रिएट कर सकते हैं, संसार बना सकते हैं। संसार माने संसार की अनेक वस्तुएं बना सकते हैं, अनेक प्रकार के पदार्थ बनाने की क्षमता हमारे भीतर, हमारा वैसा माइंड, मस्तिष्क बन जाता है। और तीसरा जो चक्र है जो मैंने कल आपको निवेदन किया था, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, तीसरी देवी जो बैली बटन नाभि चक्र माता जी वहाँ विराजमान हैं, और चौथी देवी जो आज की देवी हैं, आज के दिन में जिनकी पूजा हम लोग करते हैं, वो अनाहत चक्र में रहती हैं। अनाहत चक्र मैंने आपको बताया, ये हृदय चक्र जो है, हृदय चक्र को अनाहत चक्र नहीं कहते। हृदय लेफ्ट में होता है, लेकिन ये अनाहत चक्र हार्ट के पास होता है, राइट साइड में होता है, और वो स्पाइनल कॉर्ड में होता है। तो माता जी अनाहत चक्र में निवास करती हैं, हमारे शरीर में भी निवास करती हैं, मंदिरों में तो निवास करती हैं, लेकिन आंख बंद करके हम अपना मेडिटेशन करें तो माता जी का दर्शन हो सकता है। और इसके लिए और भी कहा गया है, फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस
This type of worship increases one's health and strength. यदि हमको आध्यात्मिक उन्नति करनी हो, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, आध्यात्मिक उन्नति करनी हो, तो माता जी की पूजा करनी चाहिए। और उसमें वी शुड कॉन्सेंट्रेट अवर सेल्फ ऑन अनाहत चक्र। अनाहत चक्र के ऊपर हमें ध्यान करना चाहिए। ध्यान का एक मंत्र है, सुन लीजिए। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुप्तमेव च, सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुतमेव च, दधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। सुरा संपूर्ण, सुरा से भरा हुआ कलश और रुधिर से भरा हुआ एक कलश दोनों हाथों में धारण करती हैं। वो सभी मनुष्यों के लिए, सभी संसारियों के लिए शुभ देने वाली हो। तो हम कह सकते हैं ये सुरा और रुधिर लेकर के संसार का कल्याण कैसे करेंगी? तो ये हम लोगों को सोचना होता है कि वो सुरा हम लोगों के लिए नहीं होती। जब संसार में कोई लोग आतंक मचाते हैं, संसार में लोग अनेक प्रकार के अनाचार अत्याचार करते हैं, तो माता जी उनको मोहित करने के लिए सुरा आदि का प्रयोग करती हैं। जो निशाचर वृत्ति के, असुर वृत्ति के जो प्राणी हैं, जो संसार को विघ्न करते हैं, कष्ट देते हैं, और उन्हीं का रुधिर पान करने के लिए माता जी रुधिर से परिपूर्ण कलश लेती हैं। ऐसी कूष्मांडा भक्तों के लिए अनुग्रह करती हैं। और जो हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, कूष्मांडा रिप्रेजेंट्स द सोर्स ऑफ आवर बेसिक नेसेसिटीज़। जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं संसार में, कूष्मांडा माता उनको देती है। ऐसे कूष्मांड क्या होता है? कूष्मांडा इनका नाम क्यों है? कूष्मांड कहते हैं अंग्रेजी में आप पंपकिन, पंपकिन को कूष्मांड कहते हैं। तो कहते हैं सो शी लव्स ऑफरिंग ऑफ पंपकिन्स। यदि माता को पंपकिन, कूष्मांड फल ऑफर किया जाए तो माता जी बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए मैंने पहले आपको निवेदन किया, माता जी सूर्य में, सूर्य के लोक में निवास करती हैं। और भीमा पर्वत पर भी इनका निवास शास्त्रों में कहा गया है। देवी भागवत में इनका निवास भीमा पर्वत के ऊपर कहा गया। आप थोड़ा सा माता जी का स्मरण कीजिए, कूष्मांडा माता सबसे प्रसन्न हो जाएं। माँ कूष्मांडा तुम ही रक्षा करो, माँ कूष्मांडा तुम ही रक्षा करो, शक्ति रूपा मैया मेरी रक्षा करो, शक्ति रूपा मैया मेरी रक्षा करो, माँ कूष्मांडा देवी रक्षा करो, माँ कूष्मांडा देवी रक्षा करो, जगदम्बा जननी रक्षा करो, जगदम्बा जननी रक्षा करो, चंद्र घंटा चंडी मैया रक्षा करो, चंद्र घंटा चंडी मैया रक्षा करो, भय हारिणी मैया रक्षा करो, भय हारिणी मैया रक्षा करो, ब्रह्मचारिणी मैया रक्षा करो, ब्रह्मचारिणी मैया रक्षा करो, भवतारिणी मैया रक्षा करो, भवतारिणी मैया रक्षा करो, जग जननी मैया रक्षा करो, जग जननी मैया रक्षा करो, शैलपुत्री मैया रक्षा करो, शैलपुत्री मैया रक्षा करो, नव दुर्गा देवी रक्षा करो, नव दुर्गा देवी